हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास सर की क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आप जो है एग्जाम में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को बिना याद किए हुए कैसे उसका सही आंसर मार लीजिएगा। जी हाँ, इसी पर हम क्या करने वाले हैं, आज चर्चा करने वाले हैं। मतलब आपको रटने का जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव देखें और उसको टेक्निक से जो हम क्या मार देंगे, सही मार देंगे। तो इसी पर चर्चा करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको जो है यहां पे कुछ प्रश्न दिख रहा होगा। जी हां, आप देख रहे होंगे इन प्रश्नों को। इसको जो है हम आपको बिना याद कराए हुए ही याद करा देंगे, मतलब रटवाएंगे नहीं और आपको क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर मालूम हो जाएगा। अब देखिए पहला प्रश्न देखिए क्या करा। ये बहुत ही कहा जाता है ना, बहुत ही जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। मतलब जितने भी प्रश्न हम दिए हैं महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा। जी हाँ, मतलब चुन चुन के लिए जो है हम आपके लिए लाए हैं, ये पूछा जाएगा। इसको ध्यान से देख लीजिएगा और आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए पहला है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ वाज रिटेन बाई। जी हाँ, आपको ये जब प्रश्न पढ़े होंगे तो ये प्रश्न से आपको पता चल गया होगा, नहीं तो हम आपको बता देते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहन, ये प्रश्न जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर से लिया गया है। जी हाँ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर से लिया गया है। तो वही पूछा गया है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ वाज रिटेन बाई। यह जो है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये जो आप देखे हैं, अब यहां पूछा गया है कि मतलब इसको कौन लिखे हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ कौन लिखे हैं। देखो मेरे प्यारे भाई, यहां आप ऑप्शन भी दिया गया है। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है देखिए, JL नेहरू, उसके बाद दिया गया है सरदार पटेल, उसके बाद HE वैट्स, उसके बाद महात्मा गांधी जी। सही आंसर मानेंगे। आप जान रहे होंगे कि इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। जी हाँ, इसका सही आंसर कौन है, महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ कौन लिखे हैं, महात्मा गांधी। अब इसको समझेंगे कैसे, हमको टेक्निक से, अगर नहीं जानते हैं तो कैसे। एक बात आप जानिए, महात्मा गांधी जो है सच्चाई के राह पे चलते थे। कहां चलते थे, सच्चाई के राह पे। यहां कुछ हमको प्रश्न में कुछ क्लू दिख रहा है, वो क्या है जी, यहां देखिए बड़ा ही सुंदर वर्ड यहां हमको दिख रहा है, ट्रुथ। जी हां, तो ट्रुथ मतलब यहां क्या हो गया, सच्चाई, सच, जो सच को दिखा रहा है। अब एक चीज आप बताइएगा, ये जो सच है, तो सच के रास्ता पर कौन चलते थे, महात्मा गांधी चलते थे। तो जैसे हम प्रश्न में देखेंगे ट्रुथ, तब हमको क्या मार देना होगा, महात्मा गांधी। क्या मार देंगे, महात्मा गांधी। कह रहे यार सच्चाई के रास्ता पर तो कौन चलते थे, महात्मा गांधी ही चलते थे। तो क्या मार देंगे हम लोग, महात्मा गांधी मार देंगे। ठीक है। अब अगला देखिए, When did डॉक्टर जाकिर हुसैन डाई, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है कब मरे थे, अब हमको ये बताना है। अब यहां देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन डाई कब मरे थे। एक चीज मेरे प्यारे भाई और बहन याद रखिएगा, जन्म और मृत्यु याद करना बहुत कठिन काम हो जाता है। याद करते हैं भूल जाते हैं, याद करते हैं भूल जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं, जन्म मृत्यु में हम लोग को क्या होता है, बड़ा कंफ्यूजन होता है। याद कीजिए, भूल गए, ओकर बला ओकरा में मार देते हैं, ओकर बला ओकरा में मार देते हैं। इस तरह से बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। इस कंफ्यूजन को भी हम लोग टेक्निक से दूर करेंगे। देखिए यहां आता है डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन, एक चीज समझिए, ये टेक्निक से हम रिलेट कर रहे, मैंने जोड़ रहे हैं, समझिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो क्या थे, मुस्लिम थे। क्या थे, मुस्लिम थे। और एक समय जो था, मतलब हमारे भारत में क्या होता था, मुस्लिमों से लोग बड़ा ये करते थे, क्या करते थे कि नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, नहीं, मतलब मुस्लिम को क्या करना, नहीं छोड़ना, जहां भी देखना क्या कर देना, मार देना। इस तरह का भावना जो है लेके चलता था। तो इसको केवल हम जोड़ने के लिए बता रहे हैं आपको, ठीक है, कुछ ऐसा वैसा मत समझ जाइएगा। हम आपको जोड़ने के लिए बता रहे हैं कि नहीं छोड़ना, नहीं। सुनिएगा, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन मतलब का जन्म हुआ, तो मतलब कहा कि नहीं छोड़ना, नहीं मतलब मार देना। तो नहीं छोड़ना, नहीं क्या बोला था, देखिए नहीं छोड़ना, नहीं, नहीं से नौ,
छोड़ना से 6 हुआ, फिर बोला नहीं तो मतलब फिर 9, मतलब 9 6 9। और आगे आपको क्या लगा देना होगा, एक तो लगेगा ही, एक क्या होगा, लगेगा ही। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है कब मरे थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में सब क्या बोला था, नहीं छोड़ना, नहीं, नहीं से 9, छोड़ना 6 और फिर बोला नहीं तो 9, 9 6 9, अंत में क्या मार देना है, आगे क्या लगा देना है, एक लगा देना है। समझ में आया, नहीं छोड़ना नहीं किसको बोला था, डॉक्टर जाकिर हुसैन को बोला था। मतलब आई होप आपको याद हो गया होगा, इतना अच्छा तरीका से बताया ही। अगला समझिए, रत्ती राम वाज द सन ऑफ, रत्ती राम वाज द सन ऑफ। अब देखिए रत्ती राम का बात हुआ है, ये जो है अ पिंच ऑफ असनफ चैप्टर से लिया गया है, रत्ती राम ए पिंच ऑफ असनफ। अब रत्ती राम वाज द सन ऑफ, अब बताइए रत्ती राम किसका बेटा, रत्ती राम किसका बेटा, तो यहाँ ऑप्शन देखिए, रत्ती राम किसका बेटा, सोहनलाल रत्ती राम का, कि मोहनलाल रत्ती राम के हीरो लाल, नहीं किसका है, सोहनलाल रत्ती राम का, सोहनलाल रत्ती राम का बेटा है। अब बताइए इसको याद करना है कि रत्ती राम, तो हम कैसे बोलेंगे, हमरा तो रत्ती भर भी न सोहाहा, हमरा तो रत्ती भर भी न सोहाहा, देखा रत्ती भर भी न सोहाहा, रत्ती भर भी न सोहाहा, मतलब रत्ती राम के कर बेटा, सोहनलाल के, रत्ती भर न सोहाहा, रत्ती भर न सोहाहा, तो किसका बेटा रत्ती राम, सोहन लाल का बेटा हो गया। तो पूछेंगे रत्ती राम वाज द सन ऑफ, तो क्या बोलेंगे, सोहन लाल रत्ती राम। पीछे टाइटल लगा हुआ है रत्ती राम, ठीक है, कैसे सब लगाता है, यादव लगता है, राय लगता है, सिंह लगता है, पासवान लगता है, उसी तरह से जो है ये रत्ती राम समझ जाइए क्या लगा है, टाइटल लगा है। तो सोहनलाल रत्ती भर भी न सोहाहा, रत्ती राम क्या कर, सोहनलाल का। अगला देखिए हम लोग, अगला देखते हैं, चौथा देखिए, लोमोव इज द नेवर ऑफ। देखिए लोमोव का बात हुआ है, ये ए मैरिज प्रपोजल से लिया गया है, ये मैरिज प्रपोजल का क्वेश्चन है ये लोमोव। अब लोमोव जो है किसका पड़ोसी है, लोमोव किसका पड़ोसी है, तो आपको पता होगा कि लोमोव जो है चुबुकोव का पड़ोसी था, लोमोव किसका पड़ोसी था, चुबुकोव का पड़ोसी था। और वही ना जी, पड़ोसे में एकरा प्यार हो गया था, किससे, नतालिया से प्यार हो गया था। और नतालिया से जब प्यार हुआ ना, तो चल गया था चुबुकोव से हाथ मांगला कि अपन बेटी के हाथ हमको क्या करो, दे दो। तो पूछ रहा है कि लोमोव इज द नेबर ऑफ, लोमोव जो है किसका पड़ोसी था, तो लोमोव किसका पड़ोसी था, देखिए यहाँ दिख रहा होगा, चुबुकोव का पड़ोसी था। किसका पड़ोसी था, चुबुकोव का पड़ोसी था। कोई दिक्कत हो ही नहीं रहा होगा, आपको झट याद हो रहा होगा। आगे देखें, सेवई वाज खाली स्थान जापानीज वाई। अब बताइए सेवई जो था एक जापानी वाई था, कैसा वाई था, जापानी वाई। तो के बरस के जापानी वाई, सेवई जो है के बरस के था, तो देखिए 12 ईयर्स ओल्ड, कितना, 12 ईयर्स ओल्ड। सेवई जो है 12 बरस का, कितना का, 12 बरस के जो है जापानी लड़का था। सेवई के बरस के लड़का था, 12 बरस का जापानी लड़का था। इसको कैसे याद कीजिएगा, याद रहेगा, सुनिए, कहेंगे कि 12 बरस से वो सवई खाता है, 12 बरस से क्या खाता है, सवई खाता है। सवई मतलब सेवई। अब बताइए सेवई के बरस के जापानी वाई, तो 12 बरस से क्या खाता है, सवई खाता है, तो 12 बरस के, क्या बरस के, 12 बरस के। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, उसको दिमाग में बैठा लेंगे, एकदम माइंड में बैठ जाएगा। आगे देखिए, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, ये सब कहाँ कहा गया जी, मतलब सिंपल लिविंग, रहन सहन सादा रहेगा, लेकिन उसका सोच जो है बड़ी ऊंचा तक रहेगा। ये सब कहाँ संभव है, सर जी ये सब तो इंडिया में संभव है। ये भी हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है प्रश्न है। तो समझिए सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ये सब कहाँ होता है, हमारे इंडिया में होता है। कहाँ होता है जी, इंडिया में होता है। तो क्या मानेंगे, इंडियन सिविलाइजेशन। देखिए यहाँ क्या आ गया, इंडियन सिविलाइजेशन। ये मत मार दीजिएगा, अमेरिकन मार दीजिएगा, यूरोपियन मार दीजिएगा, क्या आंसर हम लोग को मारना होगा, इंडियन सिविलाइजेशन की। यही होता है सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, ऊंचा सोच रखेगा एकदम। अगला समझिए,
इंडियन ग्लोरी इज डैट इट इज। इंडियन ग्लोरी मतलब भारत का जो महिमा है, भारत का ये महिमा, क्या कारण है जो भारत का ये महिमा है? तो इसका कारण यही है, देखिए ऑप्शन में यहां आपको दिख रहा होगा, क्या है? अमूवेबल। अमूवेबल मतलब स्थिर है। ये क्या है? अस्थिर है। ये ना कि किसी के बात पर इधर उधर घूमते रह रहा है, नहीं, ये अपने मतलब पथ पर जो है चल रहा है और अपने पथ पर जो है एकदम अडिग है, इसीलिए जो है हम क्या इसको बोलते हैं? अमूवेबल। यही इसका महिमा है। ये नहीं कि दूसरे के बातों में ये कर रहा है, दूसरा छोटा छोटा कपड़ा पहन रहा था, ये भी छोटा छोटा कपड़ा पहन के चल रहा है, ऐसा नहीं है। अमूवेबल है मतलब अस्थिर है ये, यही इसका क्या है? महिमा है। इसी अगला देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है इंडिया के प्रेसिडेंट हुए। कब हुए? कब हुए इंडिया का प्रेसिडेंट? तो देखिए 1967 में। कब हुए थे? 1967 में। अब इसको कैसे याद कीजिएगा? 1967 में मतलब ये प्रेसिडेंट हुए थे। कौन हुए? तो देखिए कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भी देखिए क्या है? मुस्लिम ही हैं, जो यहाँ हम आपको बताए हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म था, क्या बोला था? नहीं छोड़ना नहीं, तो मृत्यु बोला हो गया। अब समझिए ये प्रेसिडेंट बने थे। अब जो है अब ये प्रेसिडेंट बने थे तो 9, 6 और 7 है, और आगे तो क्या बताए हैं कि 1 लगा देना है। आगे क्या लगा देना है? 1 लगा देना है। अब देखिए इसको क्या बोले था जब प्रेसिडेंट बोले थे? सब बोला कि नहीं छोड़ेगा सताएगा, नहीं छोड़ेगा सताएगा। कौन सताएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। जब प्रेसिडेंट बने तो सब क्या बोला? नहीं छोड़ेगा सताएगा। नहीं से 9, छोड़ेगा 6, सताएगा 7, 9 6 7। जब वो प्रेसिडेंट बोले तो सब क्या बोला? कि नहीं छोड़ेगा सताएगा। नहीं से 9, छोड़ेगा 6, सताएगा 7, 9 6 7। आगे क्या लगा देना है? 1 लगा देना है। समझ में आया? इस तरह से हम लोग याद करेंगे। तब हम पूछेंगे आपसे कि बताइए डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट बने। अरे यार प्रेसिडेंट बने थे तो सब बोला था नहीं छोड़ेगा ये सताएगा, तो नहीं से 9, छोड़ेगा 6, सताएगा 7, और आगे क्या लगा देना है आपको? 1 लगा देना। 1 तो लगेगा ही है, लगेगा ही 1। 2000 में तो हम नहीं है जी, तो 1 आगे लगेगा ही। अगला देखिए प्रश्न हम लोग, अब क्या कहता है? गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। गांधी जी जो है चंपारण में गए। गांधी जी कहां गए? चंपारण में गए। कब गए? बहुत सारा ऑप्शन है। देखिए क्या है यहाँ के 1916 में, 1917 में, 1920 में या 1922 में। तक गए थे 1917 में। अभी याद कैसे करेंगे कि 1917 में गए थे? बड़ा एकदम प्रॉब्लम वाला बात होता है कि कैसे याद करेंगे कि 1917 में ही गए थे। समझिए, गांधी जी वेंट टू चंपारण। तो सुनिएगा, गांधी जी जो है चंपारण गए थे। कहला याद देखिए संबंधित कर, गांधी जी चंपारण गए, चंपा से मिले लगी। गांधी जी चंपारण गए, चंपा से मिले लगे। चंपा एगो लड़की हो गई, तो कहाँ गए? चंपा से मिले लगे। अब बात है गांधी जी चंपारण गए, केकरा से मिले? चंपा से। बताइए अब लड़की से मिले जाइएगा तो खतरा होगा कि नहीं? जरूर खतरा हो जाएगा। तो गांधी जी चंपारण गए, चंपा से मिल लगी, तो वहां हो गया खतरा। वहां हो गया खतरा। तो जैसे हो गया खतरा तो 1917 गांधी जी चंपारण गए चंपा से मिलने के लिए। गांधी जी चंपारण गए चंपा से मिलने के लिए, तो वहां हो गया खतरा। तो वो ईस्वी था 1917। कंप्लीट है ना? इस तरह से हम लोग याद करेंगे। अगला देखिए, वेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ। वेंजी जो है स्कूल को छोड़ दिया, मतलब खत्म कर दिया। कितने बरस की उम्र में? तो यह देखिए 14, मतलब 14 बरस की उम्र में जो है वेंजी क्या किया था? स्कूल को छोड़ दिया था कि अब हमरा से पढ़ाई उढ़ाई नहीं होगा, अब हमसे पढ़ाई लिखाई क्या होगा? नहीं होगा। इस तरह से वो क्या किया था? छोड़ दिया था। आगे समझिए, रूप ठोका इज टोल्ड बाई। ये अ चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर से लिया गया है। रूप ठोका, सुनिएगा, रूप ठोका जो क्या होता है भाई? एक परियों का कहानी है। रूप ठोका क्या है? एक परियों का कहानी है जो मां नहीं,
चाची बोलती थी। माँ की हमनी का फुर्सत होता था जी, जब बच्चा छोटा होता था तो चाची जो है गोद में लेके और कहानी सुनाते रहती थी कि हाँ एगो परी रहती थी, एगो राजा रहता था, एगो रानी रहता था, अब मम्मी माँ रोटी उटी बेल रही है। इस तरह से वो अपने काम में बिजी रहती थी और चाची हम लोग को क्या करती थी, कहानी को क्या करती थी, सुनाती थी। तो वही कहा जाता है रूप ठोका इज टोल्ड। टोल्ड मतलब कहा, किसके द्वारा रूप ठोका कहा जाता था? याद रखिएगा, रूप ठोका क्या है? परियों की कहानी है। रूप ठोका क्या है? परियों की कहानी है। किनके द्वारा कहा जाता था? तो देखिए, है ना, इनके द्वारा कहा जाता था, मदर के द्वारा, सिस्टर के द्वारा, ब्रदर के द्वारा नहीं। ये जब भी कहा जाता था तो चाची के द्वारा कहा जाता था। किनके द्वारा कहा जाता था? चाची के द्वारा कहा जाता था। तो इस तरह से जो हम क्या करेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और मेरे प्यारे भाई आपके लिए चुन चुन कर कल जो है इससे भी अच्छा ऑब्जेक्टिव लाएंगे जो एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा। तो मेरे प्यारे भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने अड़ोस और पड़ोस में इसको क्या कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं मेरे प्यारे भाई आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।